अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट अ पॉइंटर बाय वैल्यू एंड पास्ट अ पॉइंटर बाय रेफरेंस। तो ये सिनेरियो क्रिएट किया है। सिनेरियो के ज़रिए हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेन की पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो मेन की पहली लाइन में मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन रहा है ए के नाम का। तो कंपाइलर क्या करेगा कि बैकग्राउंड पे एक बॉक्स क्रिएट कर देगा ए के नाम का और उसमें क्या रख देगा 5 रख देगा। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम चूँकि जानते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक चीज़ होती है जिसको हम एड्रेस कहते हैं, और एड्रेस का फॉर्मेट है वो हेक्साडेसिमल होता है। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे इस केस के अंदर जो एड्रेस ए का है वो है 1100। सही है। अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन में एक पॉइंटर टू इंटीजर बन रहा है। सही है। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर की अपनी लोकेशन क्रिएट होगी। उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है इस वक्त, पीटीआर। और उसके अंदर हम क्या रखवा रहे हैं, ए का एड्रेस। और ए का एड्रेस इस वक्त हमने एज्यूम किया हुआ है 1100। तो पीटीआर के अंदर आ जाएगा 1100। और जैसे ही ये क्रिएट होगी तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन रही है कि पीटीआर ने इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अब हमें कहा जा रहा है जी सी आउट करवा दें, और सबसे पहले ये मैसेज डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और पीटीआर, जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, चाहे वो एक पॉइंटर वेरिएबल है चाहे वो एक सिंपल वेरिएबल है, तो वेरिएबल के नाम का मतलब होता है वेरिएबल के अंदर मौजूद कंटेंट। तो सबसे पहली लाइन हम यहाँ पे कंसोल बना लेते हैं। तो ये मैसेज हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो गया, कंटेंट ऑफ पीटीआर। और इस वक्त हमारे पास पीटीआर में क्या मौजूद है, 1100। तो पीटीआर का मतलब था पीटीआर के अंदर मौजूद वैल्यू, और इस वक्त क्या है 1100। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगली लाइन पे आते हैं जी। उसने कहा जी सी आउट करवा दो कंटेंट ऑफ ए। ये मैसेज डायरेक्ट डिस्प्ले होगा। और ए का नाम, अगेन वेरिएबल का नाम, असल में उसके अंदर मौजूद कंटेंट होता है। तो ए के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 5। तो यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगली लाइन पे आते हैं जी। अब वो कह रहा है जी कंटेंट ऑफ ए थ्रू पीटीआर। हम सब जानते हैं कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसने दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड किया हुआ है। हमारे केस में उसने ए नाम की वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ है। तो अगर एक मेमोरी लोकेशन को किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पता होता है तो हम इजीली इस मेमोरी लोकेशन की मदद से जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इसने होल्ड किया है वहाँ तक पहुँच के उसके कंटेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और उसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। सही है। तो इस केस में अगर मैंने पॉइंटर के थ्रू ए तक पहुँचना है और उसका कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो मैं इसको कहूँगी सबसे पहले पीटीआर के अंदर मौजूद जो भी एड्रेस है उसको डी रेफर करो, यानी कि मेमोरी के अंदर ढूंढो और वहाँ तक पहुँच जाओ। और वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करो, उसके अंदर मौजूद चीज़ को डिस्प्ले कर दो। ये कहने के लिए हम C++ में क्या लिखते हैं, हम डी रेफरेंस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। डी रेफरेंस पीटीआर से क्या मुराद होगा, 5। तो हमने यहाँ पे ये लाइन प्रिंट कर दी। बढ़ते हैं। अब जी ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम पॉइंटर पास करें। सही है। अगेन पीटीआर हमने पास किया। पीटीआर से मुराद क्या है, पीटीआर के अंदर मौजूद कंटेंट है। सही है। हमने फंक्शन 1 को कॉल किया और फंक्शन 1 क्या करता है कि उसने अपने पैरामीटर के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये फंक्शन 1 तभी अपनी कॉल को एक्सेप्ट करेगा जब उसको किस तरीके का आर्ग्यूमेंट मिलेगा, वो एक मिलेगा पॉइंटर टू इंटीजर। इस वक्त इसको हमने पीटीआर पास किया। पीटीआर क्या है, पॉइंटर टू इंटीजर ही तो है। ये मैच हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल जाने लगी है सक्सेसफुली। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करेगा, सबसे पहले हम जब इसको कॉल करें तो हम जो आर्ग्यूमेंट पास करें विच इज़ पीटीआर। तो पीटीआर असल में पीटीआर में क्या पड़ा हुआ है 1100। तो ये फंक्शन सबसे पहला काम ये करेगा कि अपना एक लोकल वेरिएबल बनाएगा पी के नाम से। सही है। और पीछे से आने वाला जो आर्ग्यूमेंट है जो कि हमें पता है पीटीआर है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको कॉपी कर लेगा। यानी पीटीआर के अंदर इस वक्त 1100 है तो उसने 1100 को कॉपी कर लिया। हम जानते हैं कि जो पॉइंटर के अंदर जब भी कोई कंटेंट आता है और अगर वो कोई वैलिड एड्रेस है तो वो पॉइंटर क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन तक पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होने लग गई है। सही है। अब मैंने कहा जी सी आउट कर दो, डी रेफरेंस पी वो यहाँ पहुंचा हुआ, हमने कहा इसको सी आउट करवा दो। तो इस लाइन से मेरे पास क्या प्रिंट होगा 5। अब मैंने कहा ऐसा करो, डी रेफरेंस पी करके वहाँ पे 10 कर दो। डी रेफरेंस पी का मतलब है पी के अंदर मौजूद एड्रेस को सर्च करो, वहाँ तक पहुँचो और उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रही हूँ और क्या रखवा रही हूँ 10। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। सही। अब उसने कहा ऐसा करो, पी के अंदर नल रखवा दो। पी क्या है, पी तो ये है। पी के अंदर नल रखवाया, इसके अंदर ये कटा, ओवरराइट हुआ और यहाँ पे क्या आ गया नल। और बैकग्राउंड पे जो नल की रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ 0। और समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नल लिख दिया। सही है। जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, इस फंक्शन के स्कोप में जो भी वेरिएबल्स इसके लोकल बने थे वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। इस फंक्शन के स्कोप में क्या बना था, इस फंक्शन के स्कोप में पी बना था, तो ये पी नाम का वेरिएबल हो गया मेमोरी से डिलीट। सही है। और ये लिंक भी टूट गया। जैसे ही ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आया। अब हमने दोबारा से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की। हमने कहा कंटेंट ऑफ पीटीआर देखते हैं। पीटीआर बेसिकली किसका था, मेन का अपना था। हमने देखा भाई पीटीआर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पीटीआर में तो 1100 ही पड़ा हुआ है। सही है। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, ये लाइन दोबारा से, कंटेंट ऑफ पीटीआर और पीटीआर के अंदर इस पर क्या मौजूद है 1100। तो ये प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा जी कंटेंट ऑफ ए भी दिखा दो। तो ए के अंदर हमें पता है क्या पड़ा हुआ है जी, 10 पड़ा हुआ है। 10 किसने चेंज किया था, उस फंक्शन ने। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास कंटेंट ऑफ ए
और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 10। अब जी बारी आती है फंक्शन 2 की। अब फंक्शन 2 को दोबारा से हमने आर्ग्यूमेंट पास किया पीटीआर। फंक्शन 2 जो था इस वक्त उसने कहा जी मुझे मिलना चाहिए एक पॉइंटर टू इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट मिलेगा। मैं उस आर्ग्यूमेंट के कंटेंट की कॉपी नहीं रखता, बल्कि मैं उस आर्ग्यूमेंट को बाय रेफरेंस पकड़ता हूँ, यानी कि उस तक एक एलियस क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे ही फंक्शन 2 को कॉल गई तो मेन की तरफ से तो पीटीआर पास किया, उसका मतलब था यार असो, लेकिन इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने कोई भी न्यू पॉइंटर की लोकेशन तैयार नहीं की, बल्कि उसने क्या किया, उसने कहा जी जो चीज़ मुझे पास की गई है मैं उस तक का एक रेफरेंस, यानी मैं उसका रेफरेंस कैच कर रहा हूँ और मैं उस तक का एक एलियस क्रिएट कर लूँगा। तो इस फंक्शन ने क्या किया कि पी के नाम का एक एलियस क्रिएट कर लिया है मेरे ओरिजिनल पीटीआर तक। सही है, ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसने कहा जी डी रेफरेंस पी कर दो। पी क्या है, पी यही तो है, तो पी को डी रेफर करेंगे कहाँ पर पहुँचेंगे, ए के पास पहुँचेंगे। तो उसने कहा जिसका कंटेंट दिखाओ, इस वक्त इसमें क्या मौजूद है 10, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 10। अब उसने कहा ऐसा करो डी रेफर पी करो और वहाँ पे जाकर 20 रखवा दो। पी क्या है, पी यही है, इसको डी रेफर करूँगी कहाँ पर पहुँचेंगे, ए पे पहुँचेंगे। ए में वो क्या कह रहा है, क्या रखवा दो, 20 रखवा दो। ए में 20 आ गया। अब उसने कहा जी ऐसा करो कि पी के अंदर ना नल रखवा दो। पी क्या है, पी यही वाला लोकेशन ही तो है, इसमें उसने क्या कहा जी नल रखवा दो। तो इसके अंदर आ गया क्या चीज़, नल, जो कि बैकग्राउंड पे उसका रिप्रेजेंटेशन 0 होगा। जैसे ही ये फंक्शन की कॉल कंप्लीट होगी, यानी कि इसका स्कोप एंड होगा, हमने ऑब्जर्व करना है कि इस फंक्शन के अंदर कितने लोकल वेरिएबल्स हैं। इस केस में कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है, हाँ एक एलियस क्रिएट हुआ था, तो जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा ये एलियस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब जी ये फंक्शन अपनी कॉल कंप्लीट करके वापस आया मेन के अंदर। मेन ने आके दोबारा से कहा जी कंटेंट ऑफ पीटीआर। पीटीआर के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, पीटीआर में इस वक्त आ चुका है नल, क्योंकि हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया था तो पीटीआर को हमने पास किया था बाय रेफरेंस, यानी कि ये फंक्शन असल में हमने जब कॉल किया था तो हमने किया था कॉल्ड बाय रेफरेंस किया था। सही है, तो अब पीटीआर के अंदर तो नल आ चुका है, तो अब क्या डिस्प्ले होगा, नल का रिप्रेजेंटेशन विच इज़ 0, तो ये आएगा कंटेंट ऑफ पीटीआर और इसमें क्या मौजूद है 0। उसने कहा जी ज़रा कंटेंट ऑफ ए तो दिखा दो। ए के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, ए के अंदर इसमें मौजूद है 20, कंटेंट ऑफ ए विच इज़ 20। और हमें याद है कि जब पीटीआर के अंदर नल आया था तो डेफिनेटली अब इसने ए का एड्रेस होल्ड नहीं किया हुआ। और अगर इस पॉइंट पे मैंने ये गड़बड़ कर दी डी रेफरेंस पीटीआर, तो डी रेफरेंस पीटीआर का क्या मतलब था कि पीटीआर के अंदर मौजूद चीज़ को सर्च करो मेमोरी में और वहाँ तक पहुँच जाओ। अब मैं जैसे पीटीआर को सर्च करूँगी तो वो नल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 0, वो उसको सर्च करने लग जाएगा और 0 मेमोरी में किसी भी चीज़ का एड्रेस नहीं होता। सही हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा।